हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, परीक्षा की स्कीम के बारे में बात करेंगे हम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की, यहाँ पे मैं भूगोल की बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे आपके गृह विज्ञान की बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे बात होगी केवल प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की। और वाह, क्या सिलेबस की स्कीम दी है, मतलब दिल गदगद हो गया। साइंस के जो बैकग्राउंड रखते हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो मतलब वाह, मेरे पास वर्ड नहीं है। और इन्होंने मतलब एक तरह से टीचिंग वाला जो सिलेबस है वो पूरा दे दिया है। एक तरह से सेकंड ग्रेड का सा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, और वो भी पे स्केल 2800 वाली पे स्केल पे। हालांकि बेरोजगार स्टूडेंट पे स्केल तो देखेगा नहीं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 पेपर यहाँ पे इन्होंने कर दिए हैं, देख सकते हो आप कि पेपर फर्स्ट में जीके वाला पोर्शन इन्होंने कवर कर लिया है, पेपर सेकंड में यहाँ पे इन्होंने किया है साइंस को कवर। और साइंस वाले पेपर में अब की बार आपका अंक सेम हो गया, यानी कि 50% साइंस 50% जीके। पिछली बार जिस टाइम पे हमारे हुआ था सिलेक्शन, जिस 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस वाली वैकेंसी में था आपके 200 अंक, यानी कि आपके 200 अंक यानी कि 100 क्वेश्चन थे आपके साइंस के, और 50 क्वेश्चन थे जीके के। तो जिसमें आपके साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं वो मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनका जीके से इतना पाला नहीं पड़ा होता है। ठीक है, अब उन्हें यहाँ पे पढ़ना होगा राजस्थान का भौगोलिक, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री, साथ में पढ़ना पड़ेगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट शैक्षणिक मनोविज्ञान। अब यहाँ पे मेरे समझ नहीं आता है, आप प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट जनरेट कर रहे हो, वहाँ पे शैक्षणिक मनोविज्ञान की कहाँ जरूरत पड़ जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की कहाँ जरूरत पड़ रही है। आपने बात की जाती है प्रयोगशाला सहायक को बीएड करवाने की, तो वहाँ पे किसी प्रकार का सरकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन आप शैक्षणिक मनोविज्ञान जोड़ते हो ताकि आप इनसे क्या करवा पाओ, टीचिंग कार्य करवा पाओ। शैक्षणिक मनोविज्ञान का कार्य प्रयोगशाला सहायक का बिल्कुल ही पता नहीं असंगत है, कोई समझ ही नहीं आता है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है जैसे टीचिंग एग्जाम में डालते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब एप्रिसिएट करने लायक है स्कीम। मैं कुछ कहूँगा नहीं इससे ज़्यादा, बट जैसे ही मैंने ये स्कीम देखी, आई रियली फेल्ट फॉर द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। अब वहाँ पे उनके जो उन्हें जीके भी पढ़नी पड़ेगी, मोस्टली अब उन्हें फोकस करना पड़ेगा जीके पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीके का पोर्शन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ छोड़िए जो अब वो हो गया है, पेपर 2 हैं आपके, तो यहाँ अब की बार देखते हैं, कट ऑफ भी इतनी नहीं जाएंगी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, जो स्टूडेंट प्रिपेयर अभी करने वाले हैं, जिन्होंने अभी जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी है, उनके लिए यहाँ पे बहुत नेगेटिव पॉइंट हुआ है। ठीक है, देखिए राजस्थान की जीके ज्योग्राफी वही है, करंट अफेयर यहाँ पे एक नया जोड़ दिया गया है पोर्शन, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान ये नया जोड़ दिया है, शैक्षणिक मनोविज्ञान ये नया जोड़ दिया है। तो ये तीनों अच्छे खासे चीज़ हैं। आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 अंक का, टोटल 200 नंबर का। ऐसे ही होगा आपके अगर हम बात करें साइंस की, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, ठीक है, फिर जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, और फिर भौतिक विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी और रसायन विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी। इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो 30-30 मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में से, या फिर आप 8-10 क्वेश्चन सेकेंडरी के मान लीजिए, बाकी के सारे 90 क्वेश्चन उसके हो जाएंगे आपके। 30-30 क्वेश्चन जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के, 10 क्वेश्चन सेकेंडरी स्तर के विज्ञान के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी 200 अंक का, यानी कि 400 अंक में से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। 2-2 घंटे के आपके पेपर होंगे, 400 अंक के टोटल। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अंदर चले जाते हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है। इससे कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। गलत उत्तर के लिए प्रश्न के अंक का 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, पेपर फर्स्ट में देख लेते हैं, वही इतिहास संस्कृति में सब कुछ वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। राजस्थान के भूगोल में भी वही है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। समसामयिक की मामले करंट अफेयर है राजस्थान की, देखना पड़ेगा आपको। मूमल, इसके लिए आप जा सकते हैं, मूमल पढ़िए जो आपके मंथली आती है। ठीक है, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है, और इसमें आप मेरे अकॉर्डिंग आप अगर दृष्टि पढ़ेंगे विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के लिए, दृष्टि की बुक आती है, तो वो सबसे बेस्ट है।
सैचुरेट या फिर आप इसके लिए ल्यूसेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ल्यूसेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी दे रखी होती हैं। आप मेरे हिसाब से अगर आप दृष्टि पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट। शैक्षणिक मनोविज्ञान आप इसके लिए नोट्स पर ज़्यादा जाइएगा। जो भी आपका कज़िन भाई वगैरह जो भी बंधु तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड की, वो वहाँ से आप ये नोट्स वगैरह लेके शैक्षणिक मनोविज्ञान की कर सकते हैं। मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो इसके लिए मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। पेपर सेकंड विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, तो वो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने 11th 12th पढ़ी है एनसीईआरटी ढंग से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं सेकेंडरी स्तर का पढ़ने का। बाकी जीव विज्ञान का सब कुछ वही है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आप सभी को। इसकी वीडियो एक आपको केवल जो टॉपिक दिए हैं ना, जैसे सवाल दिया है तो सवाल को पढ़ना है, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस है, और बायोलॉजी और लाइफ साइंस अथाह है, अनलिमिटेड है, आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। आपको केवल उतना ही करना है जितना आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। जीव विज्ञान पार्ट बी भी दे रखा है यहाँ पे, ओके। भौतिक विज्ञान का यहाँ पे मैं कई जैसे डॉपलर इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया है अभी, उसमें इंजन और पृथ्वी तक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और तो इसके बोर मॉडल है, ठीक है, और आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में, ठीक है। रसायन विज्ञान में हो गया SNP, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, नोमेनक्लेचर या फिर हाइड्रोकार्बन। ये केमिस्ट्री का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो तो सारा सेम है ही। इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं बस। 2 पेपर होंगे, 400 अंकों में से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, और आपके दोनों हाफ हाफ यानी कि 50% साइंस 50% आपकी जीके अब की बार हो गई है। और बहुत ही नेगेटिव पॉइंट रहा है, पता नहीं किस हिसाब से ये स्कीम जनरेट की है इन्होंने, किस तरह से बनाई है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान को यहाँ पे जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ये सीधा सा मतलब है कि प्रयोगशाला साइकोस के काम से अलावा वहाँ पे पढ़ाने के लिए भी ये किया जा रहा है शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए। अगर पढ़ा ही रहे हैं तो उनकी पे स्केल भी उन्होंने कोई आगे पे स्केल के बारे में तो बात ही नहीं की है। साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लैब असिस्टेंट को, वो भी यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया गया है। मोस्टली बीएड के रिगार्डिंग अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट को डिस्टेंस से बीएड केवल BSTC के थ्रू ही हो सकती है। तो इस जो स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फ्यूचर में और दूसरी स्टडी करना चाहते हैं, वो अभी से ध्यान रख लेना कि ये आपकी वैकेंसी में अभी 1-2 साल का तो टाइम लगेगा ज्वाइनिंग तक का। तो इसके लिए अच्छा है अभी आप इस साल की बीएड वाला प्रोसीजर है जो करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मैं सलाह देता हूँ अपनी बीएड कर लेना, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं जो भुगत रहा हूँ वही मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस बता रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए जॉब में बीएड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बीएड कर लेंगे तो आपके आगे जो प्रमोशंस होंगे वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। हालांकि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन ये भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। आई होप गाइज यू विल गेट इट। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम हमारे लैब असिस्टेंट की सीरीज में। सेकंड ग्रेड की वीडियो में अब यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं आपके लिए एक फुल वीडियो लेके आऊँ, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले लाते हैं ना। मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं 2 घंटे की वीडियो किसी 15-20 मिनट के टॉपिक जिसे मैं समझाता हूँ उसके लिए मैं 2 घंटे का टाइम फालतू में ख़राब करूँ। आपका करूँ मेरा करूँ, ठीक है। तो जिसे देखना है वो अच्छे से देखे। हालांकि अगर आप एक बार अच्छे से पेशेंस रख के समझेंगे तो एक बार उसका आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।